नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की फुल पत्ती वाली क्लास का जो है वो रिवीजन कराते हैं और हर एक क्लास ऐसी रहती है कि आपको आपके एग्ज़ाम में वहाँ से एक दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, चाहे तो करंट का या स्टैटिक का या फिर जो लल्लन टॉप में होता है उनमें से कहीं ना कहीं से एक आपको प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो आज हम करते हैं 11 अगस्त का रिवीजन। आज हम 11 अगस्त का रिवीजन करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से ये रिवीजन कराया जाता है और कोशिश रहती है कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो बिना किसी देरी के क्लास की तरफ बढ़ें। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड का आप मुझे समय देंगे। ये थोड़ा सा स्लाइड टाइप में हो गया तो पेज थोड़ा सेट कर लें। अब सही है, ठीक है। एक सेकंड, तुम पहुँचो वहीं। ओके, अब ठीक है, ठीक है। चलिए क्लास की तरफ बढ़े। क्लास की तरफ जाने से पहले ये जो QR है ये आपको स्कैन कर लेना। QR स्कैन करने का फ़ायदा क्या है कि आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो PDF आपको मिलती है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये QR स्कैन करके आपको टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ना है, ठीक है। चलिएगा अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि EOD एक्सरसाइज 2026 जो है वो किसके बीच हुई है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। EOD एक्सरसाइज जो है वो भारत और किसके बीच में? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। कहाँ पे? तो कोच्चि भारत में इसका आयोजन किया गया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी जो युद्धाभ्यास हैं जो भारत में होते हैं और किसी अन्य देश के साथ होते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये नेवी का अभ्यास है। इसका उद्देश्य विस्फोटक को निष्क्रिय करना। विस्फोटक को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से EOD एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। अमेरिका के साथ अन्य अभ्यास है जैसे वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभ्यास, टाइगर क्लॉ अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होते हैं। तो आपसे इनमें से कोई सा भी पूछ ले आप याद रखना। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस, टाइगर ट्रायम्फ और टाइगर क्लॉ, और एक ये हो गया छठवा EOD एक्सरसाइज, ये आपको याद रखने हैं। मालाबार अभ्यास की बात करें तो इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है, ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म को। क्लियर है? चलिएगा यहीं एक सूचना और दे दें, अगर हमारे पेड ग्रुप से आपको जुड़ना है जो हमारा व्हाट्सएप पे चलता है, 30 रुपये इसका चार्ज है एक महीने का, ठीक है। 30 रुपये एक महीने का, यानी 1 रुपये पर डे का इसमें आपको चार्ज लगेगा लगभग। तो इसमें जुड़ने के लिए आप हमारे 9536761997 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे इसमें जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के जो फ़ायदे हैं, आपको डेली PDF मिलेगा। जैसे आज मैं 12 तारीख को इसका रिवीजन करा रहा हूँ, लेकिन ये PDF आपको 11 को ही मिल जाता, ठीक है, 11 अगस्त को ही मिल जाता। बाकी महीने के अंत में पूरे महीने का A4 साइज PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिन लोगों को पिछले महीने का PDF चाहिए तो वो जनवरी से लेके अब तक सारे महीनों का PDF उपलब्ध है, आप उसे भी ले सकते हैं। बस 1 मिनट का मैंने आपका इसमें समय लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये सूचना भी देना आपको ज़रूरी था। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में IIT दिल्ली और IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो ये परम प्रज्ञा कंप्यूटर जो है उसका उद्घाटन हुआ। ये सुपर कंप्यूटिंग सुविधा वाला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर है ये, और IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो 2015 में इसकी शुरुआत होती है। इसी के तहत परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे पटना, IIT पटना में लॉन्च किया गया। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT मद्रास में लॉन्च
किया गया था। आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो वो लाइन साइन है जो चीन का है। ये चीन का लाइन साइन कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000 जो है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो विजय भटकर जो हैं, विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। ये आपको याद रखना है कि विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में वसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो इन्होंने हाई जंप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यूजीन शहर है यूएसए का, वहाँ इसका आयोजन होता है। इसी में जेवलिन थ्रो में जो सिल्वर मेडल है वो आशीष चौधरी ने जीता, और लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल इसमें शाहनवाज ने जीता है। तो ये दो और आपको याद रखने हैं कि सिल्वर मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो में जीता गया और आशीष चौधरी ने जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल लॉन्ग जंप में शाहनवाज ने जीता है, ये भी याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल। सिन्वेक्स सेकंड जो अभ्यास है, भारत और कंबोडिया के बीच में इसका आयोजन हुआ है। तो सिन्वेक्स अभ्यास अगर पूछ ले आपसे कि सिन्वेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है, तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, अगला है खाली में कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस, सॉरी मैं इस पर अटक रहा था, कंप्लायंस के लिए वैक इन ए वॉक्स किसने लॉन्च किया? तो ये जो बैक इन ए बॉक्स है वो सहकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो हैं वो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता और क्वांटम तकनीकी का वर्ष ये 2025 को घोषित किया गया था, ये याद रखना है कि सहकारिता और क्वांटम तकनीकी का वर्ष कौन सा था? तो 2025 था। ये आगे भी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, इसलिए याद रखना। ग्लेशियर संरक्षण शांति और विकास का वर्ष ये भी 2025 को ही घोषित किया गया था। इसको करंट मत समझना, इसको आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना। ये प्रश्न आपसे आगे भी कभी पूछा जा सकता है। पशुपालक, रेजलैंड और महिला कृषक का जो वर्ष है वो 2026 को रखा गया है। वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 157वीं है भारत की रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। पिछली क्लासेस में मैंने कुछ रैंक थी जो पूछी थी, आप लोगों ने जवाब दिया ही नहीं है। भाई कमेंट का जवाब जरूर दिया करो, जो मैं पूछूं उसका जवाब तो आपको कमेंट में देना ही देना है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गुरुचरण दास हैं। ये कहाँ? काठमांडू नेपाल में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। वहाँ पे 40वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, और ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीता है। लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान में? अनुग्रह नारायण दास वर्तमान में लेखा महानियंत्रक हैं। हार्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम जो है किसने चलाया? तो अमेरिका ने हार्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम चलाया। सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कॉन्कॉर्ड जो अभ्यास है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स के शिक्षा समूह की बैठक की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ब्रिक्स के शिक्षा समूह की बैठक हुई है। बाकी एम्प्लॉयमेंट की कहाँ हुई, कृषि समूह की कहाँ हुई है, ये सब आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, संस्कृति समूह वाले ये कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न, अगला है भारतीय मूल की नायर पटेल किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो ये जाम्बिया की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है। ये भारतीय मूल की हैं, याद रखना है इनका नाम नायर पटेल।
ठीक है, क्योंकि प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि जाम्बिया में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की महिला का नाम क्या है, तो आप उसका नाम फिर नायर पटेल बताएंगे। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी लुसाका है, याद रखना, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो फातिमा बीवी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी भारत में। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी बनी। भाई हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, यानी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो लीला सेठ बनी थी। अभी एक प्रश्न आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, ये कमेंट में बताना है। BWF उबेर कप 2026 का विजेता कौन है, दक्षिण कोरिया इसका विजेता है। BWF उबेर कप 2026 का विजेता दक्षिण कोरिया। हाई कोर्ट की पहली ब्लाइंड महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो थान्या नाथन बनी है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट की पहली ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी है थान्या नाथन, और शायद जहाँ तक मुझे कन्फर्म है ये केरल राज्य के, केरल हाई कोर्ट की पहली ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी है। मैंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो इसका जवाब है कि कोई नहीं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पे नहीं पहुंची है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो इससे दीपक धर को सम्मानित किया गया है। किसे, दीपक धर को। किस मेडल से, तो याद रखना डिराक मेडल 2026 से दीपक धर को सम्मानित किया गया है। दीपक धर के जन्म की बात करें तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी यूपी में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए। इनका संबंध फिजिक्स से था। ये डिराक मेडल जो है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे कौन सी संस्था देती है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है वो संस्था इसे प्रदान करती है। इसे पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये अशोक सेन को 1994 में, इनसे पहले अशोक सेन को, यानी पहले भारतीय अशोक सेन थे जिन्हें 1994 में ये अवार्ड दिया गया था। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया, अजीत डोभाल को हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। वहीं यंग साइंटिस्ट अवार्ड की बात करें तो कार्तिकेयन लांका जो हैं, कार्तिकेयन को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर हुआ। आठवां प्रश्न है कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो राहुल नवीन जो हैं, राहुल नवीन ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर बने। वर्तमान सरकार में ईडी जो है वो चर्चे में रही है बहुत अपर लेवल पे, तो आप सभी को ये याद रखना है कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर राहुल नवीन बने हैं। क्लियर है। इसकी जो स्थापना है वो 1956 में होती है, प्रवर्तन निदेशालय, या इसी को शॉर्ट में कह देते हैं ईडी। ईडी भी आप याद रखना। इस ईडी की स्थापना 1956 में, मुख्यालय इसका जो है वो दिल्ली में है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो ईडी के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं अब, राहुल नवीन नाम याद रखना है। ये राहुल नवीन जो हैं वो ईडी के डायरेक्टर बन चुके हैं। ईडी की स्थापना की बात करें तो 1956 में ईडी की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका मुख्य कार्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। कैबिनेट सचिव की बात करें तो टीवी सोमनाथन जो है वो कैबिनेट सचिव हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन हैं, और यहीं आपको गृह मंत्री कौन हैं ये कमेंट में जवाब देना है कि गृह मंत्री कौन है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अनुराग जैन बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं, अनुराग जैन। वहीं भुखमरी में भारत के रैंक 102वीं है। और आपके लिए ये प्रश्न है कि भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है, ये कमेंट में आपको बताना है। अगला और 9वें प्रश्न से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल पे पुराने हैं तो अपने यार दोस्त या मित्र मंडली के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ठीक है। हाल ही में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो ये केरलम ने लॉन्च किया। अब केरल का नाम आपको केरलम याद रख लेना चाहिए, कुछ महीनों पहले इसका जो नाम है वो केरल से केरलम हो चुका है। ठीक है। अगला है बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है,
तो ये केरलम है जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है। वहीं एआई डिपार्टमेंट बनाने वाला पहला राज्य पूछे तब भी आपका जवाब केरलम ही हो जाएगा। केरलम ने ही एआई डिपार्टमेंट बनाया है और पहला राज्य ये बन गया है। हॉक सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो ये भी केरल ने ही लॉन्च किया है हॉक सिस्टम। अगला है अनुच्छेद 48A, ये पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण अनुच्छेद 48A में है। अनुच्छेद 51A का यानी अनुच्छेद 51A का जो जी है सब क्लॉज, उसमें वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं, ये शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर। आज का अंतिम प्रश्न इको एजुकेशनल सेंटर प्राकृतिक ज्ञान धाम का उद्घाटन किसने किया, तो ये लखनऊ ने इसका उद्घाटन किया है। किसने, लखनऊ ने इसका उद्घाटन किया। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। वृक्ष 2026 का होस्ट कौन है, भारत इसका होस्ट है। क्रम की बात करें तो 18वें क्रम का है। थीम नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता जो है वो वृक्ष 2026 की थीम है। नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। इसका होस्ट भारत है। ये पूरा जो वृक्ष का चैप्टर है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्यटन की बैठक की बात करें तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। संस्कृति समूह की जो बैठक है वो वाराणसी में आयोजित की गई थी। वहीं स्पेस वाली बेंगलुरु में, कृषि समूह वाली इंदौर में और एम्प्लॉयमेंट की तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई है। वहीं आपदा वाली पुरी उड़ीसा में आयोजित की गई है। ठीक है। तो पर्यटन समूह की बैठक जयपुर, संस्कृत समूह की बैठक वाराणसी, स्पेस बेंगलुरु, कृषि समूह की बैठक इंदौर, एम्प्लॉयमेंट वाली बैठक हुई है तिरुवनंतपुरम में और आपदा वाली बैठक हुई है पुरी उड़ीसा में। ठीक है। ये क्रम कौन सा था वृक्ष की बैठक का, 18वें क्रम का ये वृक्ष का आयोजन हुआ। भारत इसका होस्ट बना। नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता इसकी थीम रही है। ठीक है। क्लियर हुआ। तो बस आज की जो हमारी क्लास थी यहीं समाप्त हो जाती है। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, आपको जो डाटा है, जो हमने पढ़ाने का तरीका वो पसंद आया और क्लास में ही आपको चीज़ें याद हुई हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्र मंडली के साथ इसे शेयर जरूर करें। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।